नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है। दिल्ली में सीएम फेस को लेकर लगातार चर्चाओं का जो जोर है वो जारी है और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह ये तीन लोग तय करेंगे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। दरअसल 17 या 18 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। ये तरीका है बीजेपी का। बीजेपी जहां भी जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं सबसे पहले अपने जीते हुए विधायकों की एक मीटिंग बुलाती है और पहले से जो चर्चा की होती है, प्रस्ताव रखती है उन विधायकों के सामने कि हमारी राय में ये 2, 3, 4 नाम फाइनल हैं, इनमें से किसी एक को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और बाकी ये मंत्री पद में मंत्रिमंडल में रहेंगे। उसके बाद उन विधायकों से हामी भरवा कर उस नाम पर मुहर लगाई जाती है ताकि आने वाले दिनों में यानी कि भविष्य में कोई भी पार्टी का कोई भी विधायक उस फैसले पर सवाल ना खड़े कर सके, यानी कि बगावत ना कर सके। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार सभी तमाम प्रदेशों में जमी हुई है। जहां भी सरकार आती है वहां लगातार बीजेपी की जो सरकार है वो काम करती रहती है। कई कई जगह पर तो 2 बार 3 बार भी बीजेपी ने लगातार अपनी सरकारें बनाई है। दिल्ली में क्योंकि 27 साल बाद पूर्ण बहुमत मिला है बीजेपी को, तो ये बहुत बड़ा मौका है बीजेपी के लिए। और बीजेपी चाहती है कि किसी एक ऐसे चेहरे को दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बैठाया जाए जो लंबे वक्त तक राज करे, दिल्ली से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको समाधान करें, दिल्ली में पार्टी को मजबूत करें और कुछ ऐसा काम कर जाए कि आने वाले कई साल तक दिल्ली के अंदर बीजेपी की सत्ता बरकरार रहे। वैसे भी बीजेपी केंद्र में बहुत लंबे वक्त तक यानी कि 2050 तक के प्लान बना रखे हैं और उसी के हिसाब से बीजेपी को लगता है कि आने वाले 15 से 20 साल दिल्ली में उनकी सत्ता रहने वाली है। ये उनके किसी एक नेता ने बयान दिया है। अब क्योंकि 48 विधायक जीत कर आए हैं बीजेपी के, 70 सीटें हैं, 70 सीटों में 48 बीजेपी के जीते हैं, 22 आम आदमी पार्टी के। कांग्रेस, बसपा ये तमाम पार्टियां अपना खाता ही नहीं खोल पाई। अब उन 48 में से 9 नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, यानी कि जो 48 विधायक जीत कर आए थे उनमें से 9 नामों को कंटाई छंटाई करके पूरा उनका ब्यौरा लेके पूरी उन पर गहन मंथन करके उनको निकाला गया है कि ये लोग मुख्य रूप से आगे रहेंगे, यानी कि सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे दिल्ली में और उन 9 में से कोई एक सीएम बन सकता है। ये ऑफिशियल तरीके से है अगर दिल्ली के 48 विधायकों में से जो जीते हुए हैं बीजेपी किसी को सीएम बनाती है। उन 9 में से एक सीएम बनेगा, उसके अलावा एक डिप्टी सीएम और बाकी को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इन चर्चाओं का जो ये चर्चाएं चल रही है। अब जो 9 नाम हैं उनमें सबसे ऊपर रेखा गुप्ता का नाम चल रहा है। रेखा गुप्ता दरअसल पहली बार विधायक बनी है, लेकिन ये 3 बार पार्षद रह चुकी हैं। आरएसएस बैकग्राउंड से आती है और आरएसएस बैकग्राउंड से जो आता है, चाहे वो देश के अंदर किसी भी राज्य में किसी भी सीट पर, किसी भी लोकसभा सीट पर, विधानसभा सीट पर जीता हो, पार्टी में उसकी अच्छी पकड़ होती है। अब रेखा शर्मा के बाद शिखा राय एक और महिला है जो 3 बार विधायक बनी है। ये 3 बार की विधायक हैं और बड़ी बात यह है कि ग्रेटर कैलाश की जो सीट है वहाँ से इन्होंने आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज को हराया है। हो सकता है कि पार्टी इनको इनाम दे दे अगर किसी महिला को दिल्ली की कुर्सी सौंपी जाती है तो। इसके बाद प्रवेश वर्मा भी इस रेस में है। प्रवेश वर्मा तो हालांकि इन सबसे ऊपर है। अगर किसी पुरुष को मुख्यमंत्री बनाती है बीजेपी तो प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर है। इनके पिताजी वैसे मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के और अब बीजेपी को उम्मीद है और चर्चाएं हैं कि प्रवेश वर्मा, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है, 2 बार ये सांसद रहे हैं, 2 बार ये विधायक रहे हैं, यानी कि 20 साल तो सीधे ही ये हो गए जिसमें इन्होंने जनता का प्रतिनिधित्व किया है। तो हो सकता है पार्टी इन पर भरोसा जताए, पार्टी इनको दिल्ली की कमान संभला दे। अब दिल्ली से जुड़े हुए हैं, दिल्ली के कद्दावर बीजेपी के कद्दावर नेताओं में आते हैं और जो बैकग्राउंड है बड़ा मजबूत रहा है और बड़ा सशक्त रहा है, लोगों की मदद भी करते हैं। तो हो सकता है कि प्रवेश वर्मा को भी दिल्ली की कमान संभला दी जाए। अब इसकी एक वजह और भी है कि आसान नहीं थी प्रवेश वर्मा के लिए ये विधायकी, यानी कि जो जीते हैं चुनाव अभी आसान नहीं था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री
और पार्टी के संयोजक, पार्टी को खड़ा किया, उनका मेन चेहरा था। जैसे बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, वैसे आम आदमी पार्टी में जो होता था केजरीवाल के चेहरे, केजरीवाल के बयानों, केजरीवाल की बातों, केजरीवाल के कार्यों के तहत होता था, तो उनको हराया है। और ये जो जीत है, ये छोटी जीत नहीं है। एक किसी भी, कोई भी राजनेता हो, किसी भी कद का राजनेता हो, अगर वो सामने मजबूती से चुनाव लड़ने वाले शख्स को हराता है तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और पार्टी भी उसको इनाम देती है। यही वजह है कि हम प्रवेश वर्मा का नाम ले रहे हैं। इसमें 6 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट भी हैं, ये उत्तराखंड से आते हैं। क्योंकि ये 6 बार के विधायक हैं तो हो सकता है पार्टी इनको मौका दे दे, मुख्यमंत्री इनको बना दे। ये भी आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं और बहुत शुरू से ही ये आरएसएस के साथ जुड़ गए थे जब ये पढ़ते थे। अब आखिरी नाम जो आपको बताता हूँ, विजेंद्र गुप्ता 3 बार ने विधायक बने हैं और इनका नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये पहले दिल्ली बीजेपी है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कि दिल्ली बीजेपी की कमान ये संभाल चुके हैं। ऐसे में कई प्रदेशों में बीजेपी ने जो अपने प्रदेश अध्यक्ष थे उनको सीएम पद पर बैठाया है, तो हो सकता है कि उस हिसाब से विजेंद्र गुप्ता है, इनका नाम आगे कर दिया जाए और इनको भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप दिन भर सोशल मीडिया और टीवी पर रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं, आपको क्या लगता है कि किसको पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है, किस नाम पर मुहर लग सकती है? लेकिन इस खबर को आप अपने जो राजनीतिक साथी हैं या जो अपने दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और खबर अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। नमस्कार।